अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी और मसाला मॉर्निंग देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से आप तमाम को जो इस वक्त मेरे साथ हैं, बहुत बहुत जुमातुल मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जुमातुल मुबारक के सदक़े हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, हम सब के मसलों को हल करवा दे और जो भी हमारी नेक दिली अरमान ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करवा दे। अल्लाह पाक और सबको कामिल सेहत और शिफाए कामला दे, जितने बीमार हैं उनको, आमीन। आइए, आज जुमा का दिन है और हमारे प्रोग्राम का उसूल होता है कि पहले हम दुआ करते हैं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, पहले दुआ करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यो, या क़य्यूम, या ज़ुल-जलाली वल इकराम, या हन्नानो, या मन्नानो, या फ़ातिरुस समावाति वल अर्द, या समीउद दुआ, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। हम आपके सामने अपने हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह, आप रहमान हैं, रहीम हैं। अपनी रहीमी का वास्ता, अपनी करीमी का वास्ता हम सब की दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम बेबस हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला, हम बिल्कुल बेबस हैं। या अल्लाह, हमें आपका बना दीजिए, आपका हुक्म मानने वाला बना दीजिए, आपका फर्माबरदार बना दीजिए। जिस तरह आप चाहते हैं हमें उस तरह बना दीजिए। हमसे ऐसे काम करवा लीजिए जो आप चाहते हैं, जो आपका हुक्म है। हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए और हमारी औलादों को भी। या अरहमर राहिमीन, दुनिया बहुत परेशान है। 2 साल हो गए हैं इस वबा को, इस वायरस को कुन फ़यकून कह के आसमान पे उठा लीजिए। बहुत सारे लोग इसमें मुलव्वस हैं, अजीज़ी रिश्ते भी इसमें हैं, मुलव्वस हुए हुए हैं, दोस्तों को भी हुआ हुआ है, जिनको नहीं ही जानते हैं उनको भी हुआ हुआ है। या अल्लाह, आप सबको कामिल सेहत और शिफाए कामला, आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए मेरे रब। या अरहमर राहिमीन, इस वबा को ख़त्म कर दीजिए। या अल्लाह, इस वबा को नस्त नाबूद कर दीजिए। या अल्लाह, ख़त्म कर दीजिए। या अरहमर राहिमीन, बहुत सारे लोग मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं रहते, आप जानते हैं। अल्लाह, आप सबकी परेशानियों को दूर फरमा के उनकी दुआओं को, उनकी हाजतों को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनकी गोदों को भर दीजिए। या अरहमर राहिमीन, बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, उनका नेक बर नेक नसीब खोल दीजिए, क़दरदान लोगों से पाला पड़ा दीजिए। या अल्लाह, हमें नेक सास बनाइए। या अल्लाह, हमें अपने बच्चों के लिए ऐसे काम कर लें जो बच्चे हमारे खुश हों हमसे और हमारी कदर करें। या अल्लाह, हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बनाना और हमें अपने मरहूम वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाना। ऐसे काम कराएं अल्लाह पाक जो हम अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बन सकें। या अरहमर राहिमीन, हमें, हमारी औलादों को, औलादों की औलादों को या अल्लाह 5 वक्ता नमाजी बना दीजिए। या अल्लाह, वक्त पर सही तरीके से खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ना की तौफीक अता फरमाइए। सही और समझकर कुरान पाक तजवीद और तफसीर के साथ पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, दुआओं में असर दे दीजिए। या अल्लाह, मक्के मदीने के दरवाज़े हम पाकिस्तानियों के लिए भी खोल दीजिए। वहाँ हमें हर साल जाना, वहाँ बैठकर प्यारे नबी के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। हिजर अस्वद को बोसा देना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, हतीम में बैठकर नमाज़ पढ़ना, नफले पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। खाने काबा की चौखट को पकड़ के गुनाहों की माफ़ी मांगना नसीब फरमा दीजिए। या रब, या अरहमर राहिमीन, बहुत गुनाह किए, जाने में, अनजाने में, खुफिया, एलानिया, बचपन से लेके आज तक गुनाह जो दिल में सोचे भी हैं, या अल्लाह, उनको माफ़ फरमा दीजिए।
आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, गुनाहों को बख्श दीजिए। उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। या अल्लाह कब्र के अज़ाब से, जहन्नम की आग से बचाना। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकामात अता फरमाना। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह। या अरहमर राहिमीन, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाना। प्यारे नबी के हाथ जामे कौसर इनायत फरमाना। पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ, तेज़ी के साथ गुजार देना। या अल्लाह आखिरत की रुसवाई से बचाना, हमारा हिसाब आसान लेना। या अल्लाह हमारा हिसाब आसान लेना। या अल्लाह हमारे अमाल नामे सीधे हाथ में अता फरमाना। या अल्लाह हमारे अमाल नामे सीधे हाथ में अता फरमाना। या अल्लाह किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहुओं की, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। अल्लाह ये सारे रिश्ते बहुत कीमती, बहुत प्यारे हैं, आप ही के दिए हुए। या अल्लाह आपसे उन सब के लिए अच्छाई मांगती हूँ। या अल्लाह करम फरमा दीजिए, रहम फरमा दीजिए, फ़ज़ल फरमा दीजिए। आपने आज तक इतना अच्छा किया, आगे भी बहुत अच्छा करवा दीजिए। या अरहमर राहिमीन, हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज का मेन्यू इंस्टेंट रवा इडली। इडली बनती चावल से भी होती है और सूजी की भी होती है, रवा। मुझे जो इडली पसंद है वो चावल की नहीं पसंद, वो मुझे अजीब सी लगती है। ये रवा इडली इतने मज़े की होती है, और बेंगलोर में और मुंबई में और इंडिया में ये आपको पैकेट्स भी मिलते हैं इंस्टेंट, कि आपने लाया और उसको दही के साथ घोला और आपने उसको स्टीम कर दिया। तो मेरी कोशिश है कि आज जो मैं आपको ये सिखा रही हूँ ये बिल्कुल इंस्टेंट रवा इडली है, स्क्रैच से, कोई पैकेट नहीं है, कुछ नहीं है, स्क्रैच से मेरी कोशिश है। तो अल्लाह करे बहुत अच्छी बन जाए इंशाल्लाह ताला। और अगर आपके पास इडली का सांचा नहीं है सो डोंट वरी, सिर्फ वो गोल शेप नहीं आएगा तो क्या हो गया। इसलिए कि देखें जो हम ढोकले बनाते हैं, ढोकले भी इसी सांचे में भी बनते हैं गोल, और अगर नहीं है तो हम उसको राउंड स्टील की प्लेट में भी स्टीम करके और फिर आप पीसेस काट सकते हैं। तो अगर आपके पास इडली का सांचा नहीं है तो इट्स ओके, आप उस तरह से कर लीजिएगा। इडली स्टीम होती है, प्रेशर कुकर में करूँगी मैं स्टीम, आपको दिखाऊंगी, उस पर वेट नहीं लगता है जब स्टीम होती है, ठीक है। उसके बाद में आज बनेगा पिज़्ज़ा सैंडविच, और हम बनाएंगे वाइट चॉकलेट कैंडी केन चीज़ केक। कैंडी केन आपको बताती हूँ ये स्वीट होती है, मिल जाती है आपको यहाँ पे, और वरना बाहर तो हर जगह मिलती है। पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना शो चीज़ केक से, फिर इडली पे आएंगे और फिर लास्ट में हम करेंगे सैंडविच, ठीक है। इस वक्त ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, मेरा साथ देना है 12:30 बजे तक। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हम बना रहे हैं चीज़ केक, ठीक है, वाइट चॉकलेट कैंडी केन चीज़ केक। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास बिस्किट के क्रम्स हैं 2 कप, उसमें मुझे बटर डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मेरे पास यहाँ 8 इंचेस का पायरेक्स का राउंड पैन पड़ा हुआ है, उसमें मैं ये डाल दूँगी। चार आउंस बटर लिया है मैंने, और बिस्किट्स आप देखें बहुत पाउडर नहीं है, थोड़े से क्रश्ड हैं, मोटे मोटे।
ठीक है। अब हमने अपना चीज़ केक जिसमें हम बना रहे हैं उसको हमने ग्रीस करना है। चार आउंस बटर पूरा यूज़ हो गया। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रही थी कि शायद ज़्यादा ना हो जाए। पूरा फर्स्ट क्लास। इसका आपने ग्रीस कर लिया। आज का सवाल आपसे करते हैं। आज हम बना रहे हैं इडली सूजी के साथ, ठीक है। तो आप आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कि इसका दूसरा नाम क्या है। सूजी को किस नाम से और क्या नाम है इसका, सूजी को और क्या कहते हैं, ठीक है। सूजी को हम रवा भी बोलते हैं, सूजी भी बोलते हैं। सॉरी, आपको ये बताना है कि सूजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सूजी और रवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आज का सवाल है। और आप जीत सकेंगे ये ज़बरदस्त सा वाओ बेबी बॉटल वार्मर। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया। एनेक्स का गिफ्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें मैं गुड आइडिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये तो हो गया। अब इसको या तो आप बेक कर लें 10 मिनट के लिए, तो उससे पता है क्या होता है, बड़ी अच्छी तरह से कट के पीसेस निकल आते हैं। लेकिन अब मेरे पास तो खैर कर भी सकती हूँ, जब तक मैं फिलिंग बना रही हूँ। चलें, डाल देती हूँ, 5-7 मिनट भी इसको मिल जाए। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, क्रीम चीज़ चाहिए आपको 2 पैकेट यानी कि 16 आउंस, तो वो हम लेंगे। लेकिन पहले मैं एग्स सेपरेट करूँगी। योक्स इसमें जाएंगी। दो अंडे की सफ़ेदी और 2 अंडे की जर्दी, मतलब 2 अंडे चाहिए। जर्दी इसमें आ गई और सफ़ेदी उधर चली गई। अब मुझे जर्दी को कुक करना है। ठीक है, ज़रा सा इसको हम कुक कर लेते हैं ताकि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। प्लीज़ कंटिन्यूसली हिलाते रहिए वरना वो स्क्रैम्बल बन जाएगा अंडा। और आंच हल्की। अच्छा, ब्रेक भी आ चुकी है। चलें जी, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, ये हो गया है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इसी पके हुए एग में मैं ये क्रीम चीज़ है मेरे पास 2 पैकेट, ये डालती हूँ। ये डाल के इसको हम बीट करेंगे और एग वाइट्स को बीट करके आपका इंतज़ार करती हूँ। पहले मैं एग वाइट्स को बीट कर रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। वाइट चॉकलेट कैंडी केन चीज़ केक। ये जो चीज़ केक है ये फ्रोज़न चीज़ केक नहीं है, चिल्ड चीज़ केक नहीं है, इसको हम बेक करेंगे। अच्छा, मैंने इसको बिस्किट्स ले लिए, यानी टी टाइम बिस्किट्स ले लो, और 2 कप थे मेजर्ड, और उसमें मैंने 4 आउंस मक्खन मेल्ट करके उसको मिक्स किया और उसको 10 मिनट के लिए स्प्रेड करके और बेक किया है। 10 मिनट के लिए निकाल लिया। यहाँ पे मेरे पास 2 पैकेट आपको 200 ग्राम के चाहिए क्रीम चीज़ के। मेरे पास आज इत्तेफाक से घर पे एक ही पैकेट था, तो कोई बात नहीं, अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो 1 पैकेट मैंने वो डाला है, और मैंने 6 क्यूब्स डाल दिए क्रीम चीज़ के। ठीक है, कोई से भी कंपनी के चौकोर वाले या ट्रायंगुलर वाले मैंने वो डाल दिए। उसको अच्छी तरह बीट करना है आपको विद हाफ कप ऑफ कैस्टर शुगर। क्रीम अच्छी तरह से क्रीम चीज़ आपको मिक्स करना है। फिर मैंने यहाँ पे चॉकलेट लिया है, वाइट चॉकलेट, और उसको मैंने मेल्ट कर दिया है। ये रखी हुई है मेरे पास वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर दिया। मेरे पास घर पे वाइट चॉकलेट भी नहीं थी, तो मैंने वाइट चॉकलेट चिप्स ले ली हैं। ठीक है, पेपरमिंट एसेंस, मिंट एसेंस, क्वार्टर से हाफ टी स्पून, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच स्ट्रॉन्ग फ्लेवर यू लाइक। ये आपने डाल दिया। अब इसमें आप ये जो अंडे आपने पका के रखे हुए, ये और बीट करके ये आप इसमें डालेंगे। एग योक मैंने वाइट में ही डाल दिया। अगर आपको कच्चे अंडे डालने हैं आप बिल्कुल डाल सकते हैं, बिकॉज़ ये बेक होगा, तो आप फिर इसमें एक अंडा डाला बीट किया, दूसरा डाला बीट किया, वो भी कर सकते हो। अब इसमें मैं अंडे डाल रही हूँ दोनों। बहुत हल्के स्पीड पे आपको इसको मिक्स करना है, और फिर इसी में आप शामिल कर दोगे 1 कप क्रीम। बहुत ज़्यादा फिटी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 कप आपने क्रीम डाल दी। बस ये रेडी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। जुम्मा मुबारक आपा। खैर मुबारक बेटा। अच्छा आपा, मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। जी बेटा बोलें। आपा, एवोकाडो जो है ना आपा, वो हम किन किन चीज़ों में सैलेड के अलावा यूज़ कर सकते हैं? प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले आया हूँ। क्योंकि आपने जो फईता सैलेड बनाई थी तो उसमें डाला था, तो वो उसके लिए वो तो मैंने बनाना ही है, लेकिन उसके अलावा किन किन चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं? इसकी एक डिप बनती है बहुत ही मशहूर, गुआकामोली। ओके आपा। और वो ऐसी डिप होती है कि आपका हाथ नहीं छूटेगा। जी मैं आपको आज रेसिपी समझा दूंगी, उस पे ऑडियो पे भेजती हूँ आपको। ठीक है ठीक है आपा। और आपा जो आपने डिप वाला है उसमें ऐड कर दीजिएगा, ताकि सब लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। ओके सही है इंशाल्लाह। और आपा, आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन ये है कि सूजी और रवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपा सेमोलिना। ठीक है बेटा, ओके। और आपा, आज ना आयशा फारूक की बर्थडे, मेरी तरफ से, ग्रुप की तरफ से और अपनी तरफ से विश कर दीजिएगा प्लीज। ओके जी। आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक। जीते रहिए, खुश रहिए हमेशा।
अच्छा, ये जा रहा है बेक होने के लिए 40 मिनट्स के लिए, ठीक है। अभी इसमें मैंने वो नहीं डाली है कैंडी केन, वो ऊपर से इसका पूरा बेक होने के बाद जाएगा। इसका टेम्परेचर आप रखेंगे 170, हाँ 170 पे आपको बेक करना है, ठीक है। चलें जी, अब आ जाइए आप जो लंबा काम है, रवा इडली। रवा इडली पे आते हैं हम। रवा इडली के लिए आपको लेना है एक फ्राई पैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 2 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। अस्सलाम ठीक है, अभी डाल लेती हूँ जब किचन में जाऊंगी तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिशावर से अमन बात कर रही हूँ जी, फरमाइए। आज आप इडली बना रही हैं, मेरे दिल की बात आज फल हो रही है। वाह, क्या बात आई है। लाइक इडली। इवन आई लव इट। यस, आई लव इट टू मच। अच्छा, और आपको एक चौपाटी चौक की भेलपुरी चाट है ना, वो भी कभी अपने मेनू में डालें। मैं डालूंगी, मैं आपको करा दूंगी। और ये कि मैंने आपके मोहर्रम में माशाल्लाह से रेशमी हरीसा बनाया था, टू गुड। मुझे बस होता है कि मैं कराची में क्यों नहीं हूँ, इतनी दूर क्यों हूँ आपसे मैं। नहीं, मेरा दिल कहता है कि मैं कभी आपके पास और आपके हाथ चूम लूं। बस बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू आर माई टीचर। मैं हालांकि एक भी शायद आपसे बड़ी हूँ, आई 57। तो ये कि बस मुझे होता है कि मैं आपको कहते आप ये नहीं कि मैं आपको डेली फोन करूँ तो मैं आई लव यू, बस ये कि मैं आपको अपनी दुआओं में अपने प्रेम में याद रखती हूँ। आपके बच्चों के लिए दुआ करता खुदा आपको बेटों को बहुओं को खुश हो रहा है, बेटियों को अच्छे नसीब करे, बेटियों के आपका सबसे बढ़कर आपके शोहर का साया आप पर सलामत रखे। बस बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अल्लाह ने आपको जब तक जिंदा रहे आपका शोहर आपके शोहर का साया आप पर सलामत रहे, अपने बहुओं को बेटियों को। बहू कहाँ है? बहू तो एक है, बहुएं नहीं है मेरी। चले हो जाएंगी ना, बहुएं भी हो जाएंगी। कहाँ से आएंगी जब बेटा ही नहीं है? बेटा एक है। चले एक ही सही, एक तो ज्यादा न्याज़ी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा नहीं ज्यादा न्याज़ी होती है, उसको तो कोई थोड़ी सी चुप भी हो जाता है, होता है कि बहू को कैसा रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं कैसे रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम न्याज़ी होती है। अल्लाह ने आपको खुशियां दे, आमीन सब अल्लाह को जिंदगी दे कि जहाँ पर आपकी बहारें हों। आमीन आमीन। लाइफ इज गॉड, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू। आज के सवाल का जवाब दीजिए। गॉड गिव गुड ब्लेसिंग फॉर यू। थैंक यू। एंड योर फैमिली। आज का सवाल का जवाब देंगी एमन? शमलीना। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बतों का, इतनी दुआओं का, इतनी रियली आई एम वेरी लकी। आप जैसे चाहने वाले लोग मेरे इर्द गिर्द हैं। अल्लाह का बहुत एहसान और करम है मुझ पर। अच्छा जी, सब में पहले हम इसमें डाल देंगे, आप देखें, अच्छा गौर से देखिए, राई दाना, ठीक है। राई दाना चला गया 1 टीस्पून। इसमें जा रही है चने की दाल कच्ची 1 टीस्पून, माश की भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये चली गई। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा साबुत आधा चाय का चम्मच। प्लीज़ गौर से देखें और बनाइए। अच्छा, आधा टीस्पून ये चला गया। इसको हम 2 मिनट भून रहे हैं और फिर मैं इसमें 1 हरी मिर्चें डालूंगी चॉप्ड, और मैं इसमें शामिल करूंगी कड़ी पत्ता और अदरक। उफ, अभी से तीखी खुशबू आने शुरू हो गई। ये देखें, इसको खूबसूरत सा 2 मिनट आपने फ्राई किया ताकि दाल आपकी ज़रा सी क्रंची क्रंची हो जाए। फिर आप इसमें हरी मिर्चें डाल दीजिए। देखें कितनी बारीक चॉप की हुई है, ठीक है। 1 हरी मिर्च है बस, छोटी वाली तेज़ वाली, ये डाल दी। अदरक जाएगी इसमें बिल्कुल बारीक चॉप्ड 1 टीस्पून। इसको भी आप 2 मिनट फ्राई कर दीजिए। कड़ी पत्ता,
ठीक है, कड़ी पत्ता डाल के आपने फ्राई किया 2 मिनट। फिर आप इसमें गाजर डालेंगे, खुरचा हुआ, नहीं ब्रेक नहीं जा रहे। अच्छा, 2 टेबलस्पून गाजर कद्दूकश की हुई, हल्दी जाएगी इसमें। अगर आपको येलो इडली नहीं करनी है तो वाइट कर लें, फिर नहीं डालें आप। 1/4 टीस्पून, ठीक है, 1/4 टीस्पून हल्दी चली गई। अब मैं इसमें डालूंगी सूजी 1 कप, और इसको सूजी को हमें 5 मिनट भूनना है। ब्रेक पे से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह सूजी हमारी भून चुकी होगी। ठीक है, ये देख लीजिए आप, 1 कप सूजी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, मेरे पास कुछ काजू उसमें डालने के बाद बचे हुए हैं, तो मैं फेंकूंगी तो नहीं, तो मैं इसको चॉप करके ये भी इसमें डाल रही हूँ। बहुत मज़े का लगता है। वो जो इंडिया में जो मिक्स मिलता है रवा इडली का, उसमें काजू भी चॉप्ड होते हैं, या फिर चारोली, जिसे आप चारोली कहते हैं, चिरौंजी कहते हैं, वो होती है। ये देखिए, ये मेरा मिक्स रेडी हो गया है ना, ज़बरदस्त। ये देखें, ठीक है, रवा इडली का मिक्स रेडी है। अब इसमें हमें करना क्या है, दही मिक्स करनी है, पानी मिक्स करना है, हींग डालनी है, और हमें हरा धनिया डालना है। ये देखें, हरा धनिया, ठीक है। दही आपको इसमें शामिल करनी है 3/4 कप, 3/4 कप दही। हींग पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है नहीं डालें, आपकी मर्जी, ज़रा सी चुटकी। इसका आपने बैटर बना लिया। पानी की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा पानी देख के डालिएगा। लिखा तो आधा कप है, लेकिन देख के डालेंगे। मुझे शायद 1 से 2 टेबलस्पून पानी चाहिए। बस, और नहीं डाल रही, ठीक है। ये हमारा, अब जिस वक्त आपको इसको स्टीम करना है, उस वक्त आप इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून। ऐसा डाला आपने, और उसके ऊपर आपने ज़रा सा पानी डाल दिया। बस, अब हम इसको डालेंगे अपने सांचे में। ये इडली का सांचा है, आपको मिल जाता है, अब तो हर चीज़ यहाँ मिलती है। काजू के ऊपर आपको ये डालना है। अच्छी तरह से
लेवल करेंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं जानू, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा कल आपने पुलाव इतना शानदार बनाया था, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे जबरदस्त। डायरेक्टर साहब ने कल मुझे मैसेज किया, अच्छा। कह रहे हैं आपा क्या पुलाव था, शाही पुलाव था। मैंने कहा जबरदस्त। आपा अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पुलाव कल आपा मेरे ना हस्बैंड बैठे हुए देख रहे थे शो ना, हाँ शाम में ना जब रिपीट हो रहा था, तो उन्होंने जब पुलाव देखा ना एंड में, जब आपका एंड हो रहा था शो, तो कहते हैं आपने जरूर बनाना है। मैंने कहा मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जरूर ट्राई करूंगी चलिए, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त वो शौकीन है खाने पीने के, तो मैंने कहा मैं जरूर बनाऊंगी ज़बरदस्त, ज़रूर बनाएं। और इंशाल्लाह। हाँ, आपा आपको लम्हा जिंदगी दे। आप यकीन करें, बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छी, बहुत यूनिक और बहुत इजी आपकी रेसिपीज होती हैं। यकीन करें आपा, बहुत माशाल्लाह, अल्लाह में आपको लंबी जिंदगी दे परवरदिगार। बहुत शुक्रिया, ढेर सारी दुआओं का सदफ। अल्लाह मियां सलामत रखे आपा। आपा आपका तो मैं वो जो फ्राइड चिकन था भाई SFC में, तो उसका बहुत डेस्परेटली वेट अच्छा कर रही हूँ। अच्छा आप कब ठीक है, बनाएंगी? अच्छा मैं कर देती हूँ इंशाल्लाह। 1 महीना सब्र कर जाओ। अब सितंबर में तो इम्पॉसिबल है, सितंबर में मुझे छुट्टियों पे भी मैं जाऊँगी, मैं करा दूँगी आपको इंशाल्लाह, जल्दी कराऊँगी। ज़रा सा तेल ले लीजिए, ज़रा सा। वैसे मैं शेप देना चाह रही हूँ, ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन दे दें तो बेहतर है। अब इसको हम स्टीम करेंगे। प्रेशर कुकर में इतना पानी डालना है आपको कि इस सांचे के अंदर ना जाए, और उसकी जो वो है वेट प्रेशर कुकर का, वो नहीं लगाना है। थोड़ा सा अगर ये और भी मैं ज़रा सा पानी डाल लेती ना तो बेहतर होता, मुझे अब फील हो रहा है। खैर, बड़ी फैमिली है तो इसमें बड़े भी मिलते हैं। ये तो मेरा 3 या 4 का है, आपको मिल जाते हैं 5, 6, 7, 8 वाले भी। बस इसको अब हम स्टीम करने जा रहे हैं, ठीक है। दस से 12 मिनट ये स्टीम होंगे। प्रेशर बंद कर दीजिए, प्रेशर कुकर का ढक्कन ढक दीजिए, लेकिन प्रेशर नहीं लगाना है उस पर। ठीक है जी, वी आर डन। और हमारा, मेरे ख़्याल से, आई एम नॉट श्योर, मैं चेक करूँगी कि हमारा कैंडी केन वाइट चॉकलेट वाला चीज़ केक भी, मुझे यहाँ से शक्ल नज़र आ रही है, हो गया है। देख लेते हैं। और ये थोड़ा सा हिलना चाहिए, जिगली जिगली होना चाहिए, तो मज़े का होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं कीजिएगा। 5 मिनट में इसको और दूँगी, सिर्फ 5 मिनट। ठीक है जी, मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इडली को अब 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद निकालूंगी। और अब मैं आ रही हूँ पिज़्ज़ा सैंडविच पे। ये इतने इजी हैं, इतने आसान हैं। तो इस रेसिपी में भुनावा कीमा जाता है। अब भुनावा कीमा आप जैसा घर पे बनाते हो आप बना लो, ठीक है। मेरा तरीक़ाकार अगर आप पूछना चाहते हो तो आप 1 पाव, इनके लिए आप 1 से 1.5 पाव कीमा लेंगे। थोड़ा मोटा कीमा हो, बहुत बारीक ना हो, ठीक है।
2 टेबलस्पून तेल लेंगे, उसमें हमने 1 मुन्नी सी प्याज चॉप करके डाली, कच्चा पक्का किया चॉप को। 1 चाय का चम्मच आपने अदरक लहसुन का डाल दिया, उसको भूना। 1 टमाटर ब्लेंड करके या चॉपराइज करके वो डाल दिया आपने, और साथ में कीमा शामिल कर दिया। कीमे को अच्छी तरह भूना, साथ में आपने इसमें मसाले डालने। अब 2 तरह से बन सकता है, या कॉन्टिनेंटल तरीके से, सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड, वुस्टरशायर सॉस, चिली सॉस डाल के आप कीमा भून सकते हो। या अगर मैं जो बनाती हूँ कभी वो तो पाकिस्तानी स्टाइल से थोड़ी सी आपने अदरक लहसुन डाली, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून आपने भुना हुआ कटा हुआ ज़ीरा डाला, पिंच ऑफ हल्दी डाली, और वही 1 टमाटर ब्लेंड करके या चॉपराइज करके कीमा डाल के मसाले डाल के अच्छी तरह भूनना है। आधा कप पानी डाल के कवर करके छोड़ दें। जब पानी सूख जाएगा, कीमा गल जाएगा, आपका भुना हुआ कीमा तैयार है। ठीक है, लेकिन मेरे शॉप पे मोनसलवा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और मोनसलवा मेरे पास है, तो इसका हम चिकन टिक्का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से मैंने अभी चॉप करवाया है ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो जाए। इतनी आसान रेसिपी है। अचानक आपके घर में कोई आ जाए, ये आपके पास फ्रीज़र में रखा हुआ है, आपने निकाला, बन्स आपने मंगा लिए बाज़ार से 4-6 जितने भी, और उसको हॉट डॉग बन्स चाहिए आपको लंबे वाले, और उसको आपको बीच से आधा करना है। ठीक है, वो मुझे करके दे रहे हैं। फिलिंग में आपके पास पिज़्ज़ा सॉस रखी हुई है आधा कप, टिक्का बोटी हो गई 1 कप मैं लूँगी, 1 शिमला मिर्च चाहिए क्यूब में कटी हुई, 1 टमाटर बीन्स निकाल के क्यूब में, 1 प्याज इस तरह से मोटी मोटी, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, ऑलिव्स इटालिया के, मशरूम्स इटालिया का ऑरिगेनो, बस ये चाहिए आपको। आपने असेंबल करना है और बेक करना है। अब मैं जा रही हूँ अपना चीज़ केक निकालने। माशाल्लाह, ये देखें हिल रहा है, ऐसे ही निकलेगा। अगर आपने इसको बहुत हार्ड कर दिया तो आपका चीज़ केक हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा जिगली होना चाहिए। ओके, 2.5 बंस दे दो। इसको हम निकाल लेते हैं। इटालिया के मशरूम्स बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं इटालिया की। कुछ भी ले लें, स्वीट कॉर्न ले लें, मशरूम्स ले लें, पीचेस ले लें, फ्रूट कॉकटेल ले लें, पाइनएप्पल्स ले लें, एनीथिंग। ये देखें माशाल्लाह, स्ट्रॉबेरीज़ भी हैं इनके पास, बेबी कॉर्न भी है, चिक पीस भी है, और वो भी है लोबिया लाल, वो भी, किडनी बीन्स भी है, जिंजर गार्लिक पेस्ट आप देख रहे हैं मैं इनका यूज़ करती हूँ, बेहतरीन, टू गुड। आज का सवाल हमने आपसे किया था कि आपको बताना था कि रवा और सूजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ये देखें हमारे पास बंस रखे हुए हैं, इसको आपने बीच से आधा किया। ये 8 सर्विंग्स है आपकी। ठीक है, बच्चों की स्कूल्स खुल गई हैं, कुछ की खुल रही हैं, उनके लिए बनाएं आप। 1 दिन पहले बना के फ्रिज में रख दीजिए, या अवन में सुबह उठ के फॉइल में लपेट के 5 मिनट के लिए अवन में डाल दें, अच्छा सा गर्म हो जाएगा, चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। आजकल की माएँ कहाँ मेहनत करती हैं, पैसे दे दिए बेचारे मासूमों को और बस चलो जी तुम जाओ हम जाए।
ज़्यादा लगाइए, थोड़ा अच्छी तरह लैविशली कि मज़ा आए। पिज़्ज़ा सॉस भी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, अब मैं करूँगी इंशाल्लाह, देखें कब करती हूँ तो उस वीक में भी करा देंगे आपको। मोनसलवा के टिक्का चंक्स, बहुत ओवर क्राउड नहीं करना है, वरना जब आप खाएंगे बाइट लेंगे तो वो सब गिरेगा। ठीक है, ये हो गया। अब फिलिंग डालिए, प्याज, और इसको हम ओवन में डालेंगे अबाउट 7-8 मिनट्स के लिए, बहुत है। एक मिनट दो बेटा प्लीज़। ओके, शिमला मिर्च एक देख लो, फिर मैं ब्रेक में कर दूँगी। शिमला मिर्च चला गया, फिर इसमें हम डालेंगे मशरूम्स इटालिया के, फिर हम इसमें डालेंगे ऑलिव्स, इटालिया के, ब्लैक भी डाल सकते हैं, ग्रीन भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, फिर इसमें जाएगा ऑरिगेनो इटालिया का, और इसमें हम डालेंगे चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। ठीक है, और ये बेक होगा 7 to 8 मिनट्स के लिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये हमारा वाइट चॉकलेट कैंडी केन चीज़ केक रेडी है। अगर आप चाहें तो इस पे पाइप कर दो क्रीम, वरना ज़रूरत नहीं होती है। मेरे हाथ गीले हैं, ज़रा सा मैं इनको ड्राई करके फिर इसको खोल के और ऊपर अच्छी तरह से इसको हम स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, और पिज़्ज़ा सैंडविच डाल दिए मैंने। हमारी इडली हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रैच से सीखी है आज आप लोग ने इडली। ठीक है, इंस्टेंट रवा इडली। अच्छा, वो भी निकाल रही हूँ। आप लोग एक काम ये करेंगे कि मेरा जो इडली का बैटर था वो थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, थोड़ा सा मतलब मैंने
4 से 5 टेबलस्पून पानी डाला है और इस रेसिपी में लिखा हुआ है आधा कप चला जाएगा। देख के डालिएगा आधा कप पानी, कहीं पहले क्वार्टर डाला फिर डाला, एकदम से नहीं उंडेल दीजिएगा, ठीक है। माशाल्लाह, डन। हमारी ये भी हो गई है, हमारा बल्कि शो ही पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। प्लेटर दे दो बेटा। हाँ अच्छा ठीक है, रिकैप ब्रेक आ चुकी है, तो चलिए इसको मैं निकालूंगी। अच्छा मैं एक काम करूंगी, मैं इसको यूं करूंगी, डायगनल आधा काटूंगी बीच से, ताकि ज़रा सा और अच्छा प्रेजेंटेबल हो जाए, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, पूरा सर्व करना चाहो पूरा कर दो, वरना बीच से सीधा नहीं काटूंगी मैं, आड़ा काटूंगी डायगनल, ठीक है। और ख़ूबसूरत सी आपके पास पिक्स हों, टूथ पिक्स, वो लगा दीजिए। स्टे विद अस। इंस्टेंट रवा इडली। अज्जा तेल 2 खाने के चमचे, राई 1 चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, चने की दाल 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद, हींग 1 चुटकी, हरी मिर्च 1 अदद, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, कद्दूकश गाजर 2 खाने के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, सूजी 1 कप, फिटी दही 3/4 कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक 3/4 चाय का चमचा, पानी आधा कप, काजू हस्बे ज़रूरत, फूड सॉल्ट 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके राई दाना, चने की दाल, हींग, करी पत्ते शामिल करके 2 मिनट फ्राई करें। अब इसमें हरी मिर्चें, कटी अदरक शामिल करके 2 मिनट फ्राई करें। फिर इसमें कद्दूकश गाजर और हल्दी डाल के 2 मिनट फ्राई करें। उसके बाद इसमें सूजी शामिल करके 5 मिनट धीमी आंच पे भून कर निकाल लें। अब इसमें फिटी दही, हरा धनिया और नमक मिक्स करें और पानी शामिल करके बैटर बना लें। अब इसे 15 मिनट छोड़ दें कि पानी जज्ब हो जाए। अब इसमें काजू, फूड सॉल्ट शामिल करके स्टीम दें और सर्व कर दें। पिज़्ज़ा सैंडविच। अज्जा: बन 4 अदद, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, पका हुआ कीमा 1 कप, शिमला मिर्च 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, कटे जैतून 2 से 3 खाने के चमचे, कटे मशरूम 6 अदद, मोज़रेला चीज़ आधा कप, चेडर चीज़ आधा कप। तरकीब: बन को लंबाई में काट लें और इसमें पिज़्ज़ा सॉस, भुना पका कीमा, सब्जियां, ओरिगानो और दोनों चीज़ डाल के अवन में 12 से 15 मिनट बेक करके सर्व करें। वाइट चॉकलेट चीज़ केक। अज्जा: बिस्किट क्रम्स 2 कप, कास्टर शुगर आधा कप, पिघला मक्खन 4 आउंस, क्रीम चीज़ 16 आउंस, अंडे 2 अदद, पिघली वाइट चॉकलेट 4 आउंस, पेपरमिंट एसेंस 1/4 चाय का चमचा, व्हिप्ड क्रीम 1 कप, फूटी कैंडीज 4 खाने के चमचे। तरकीब: अवन को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। अब क्रम्स और पिघले मक्खन को मिक्स करें और इसे 8 इंच चीज़ केक पैन पर बेस बना के 10 मिनट बेक कर लें। फिर एक बोल में क्रीम चीज़ और चीनी को फेंट लें और पिघली चॉकलेट में मिक्स कर लें। फिर इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें और इस बैटर को बेस पर डाल के 45 मिनट बेक करके 4 घंटे रेफ्रिजरेटर में रखें। आखिर में इसे क्रीम और कैंडीज से सजाएं और पेश करें। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का शो हुआ कंप्लीट। अब मैंने कैंडी केन, मेरे पास वो थी, कैंडीज़ थी, ये ऐसी होती हैं वाइट एंड रेड, बहुत मज़े की होती है। पेपरमिंट, जिसको मिंट पसंद है ही दे विल लव दिस, ठीक है। तो उसको मैंने क्रश किया, चॉपर वापर में नहीं डाला था मैंने, हमाम दस्ते से थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा करना है आपको, बस वो आप उसके ऊपर डाल दीजिए। और आप उसको अगर पाइप करना चाहें कोने पे पाइप कर दो। हर दफ़ा मैं पाइप करती हूँ इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। लीव इट सिंपल। और इडली अमेजिंग, मेरा हाथ दिल चाह रहा है खा के आप लोगों को बताऊं, लेकिन पहले ही इतनी कम है। और ये पिज़्ज़ा सैंडविचेस, ठीक है, इसमें 12 इडली बनती हैं, आप हिसाब लिख लो, थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालिएगा, बेहतरीन। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपीज़, अपना फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट वीक का मेन्यू बहुत ही माशाल्लाह अच्छा है, बहुत अच्छा मेन्यू है, तो साथ दीजिएगा मेरा पीर से जुमे तक इंशाल्लाह 11 से 12:30 बजे रोज़ की रोज़ रेसिपीज़ डाल दी जाती हैं। हमारा फेसबुक का पेज भी है मसाला मॉर्निंग्स के नाम से, आप देखिएगा, भी लिंक चलेगा, तो आप उस लिंक पे जाके, बहुत सारे फेक पेजेस हैं तो इसलिए मैं आपको लिंक दे रही हूँ। ये देखें चल रहा है Facebook/मसाला मॉर्निंग्स, जिस पे 5 लाख से ज़ायद मेंबर्स हैं, वो पेज हमारा असल पेज है, ठीक है। और
रिपीट टाइमिंग है हमारे शाम में 6:30 से 8 बजे तक, रात में 2 बजे भी रिपीट होता है और अगले दिन सुबह 7:30 से 9 भी रिपीट होता है। ठीक है जी, तो आप जिस टाइम आपको सूट करता है देखें। आज की हमारी विनर है अस्मा फ्रॉम हैदराबाद और सूजी और रवा को कहा जाता है सेमोलिना। ठीक है, सेमोलिना। आज दावत में बन रहा है हैदराबादी अचार गोश्त, मैंगो बनाना ट्राइफल। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर आपसे 2 दिन की छुट्टी के बाद मुलाकात करेंगे पीर को जी। मंडे को मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन टिक्का बुरीतोस, फ्राइड चिकन पॉप्सिकल्स, कलेजी पेपर फ्राई। ठीक है जी, तो साथ देंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी जैसा आप लोग देते हैं। जो लोग मुझे कॉल करते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, जो नहीं भी करते हैं उनका भी बेहद शुक्रिया, और मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग दिल की गहराइयों से मेरे लिए दुआ देते हैं मुझे कॉल करके। मेरे पास अल्फाज नहीं है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। खुश रहिए, आबाद रहिए। मुझे इन बच्चे जो मेरे साथ यहाँ शो करते हैं, मेरी पूरी टीम को और मेरे बच्चों को हमेशा दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।